चैप्टर जो हम बायोलॉजी का चल रहा है, वो चलेंगे प्रजनन तंत्र। इसमें प्रजनन तंत्र में हम पुरुष का भी चलेंगे, महिला का भी चलेंगे। ठीक है? तो हम चलिए प्रजनन तंत्र को हम पढ़ते हैं और इसका एमसीक्यू करवाते हैं। ऑनलाइन अगर देखें तो आपको आसानी से ये समझ में आएगा। उसी बुक का एमसीक्यू तैयार किया गया है, तो चलिए देखते हैं और छोटा-सा वीडियो होगा ये, जल्द खत्म हो जाएँगे, तो चलिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण जो है, किस अंग में होता है? इससे भी सवाल पूछते हैं, वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर बी, वृषण बता देंगे। क्या बता देंगे? वृषण। चलिए, ये हो गए। दूसरा प्रश्न है, एमसीक्यू दे रहे हैं, बताइएगा कितना नंबर आता है? जब नर और मादा मतलब पुरुष और महिला को जो है बाह्य लक्षणों मतलब बाहरी लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? नर और मादा को हम बाहरी लक्षणों से पहचानते हैं, तो उसे हम लैंगिक द्विरूपिता कहते हैं। लैंगिक ही है ना, जेंडर ही है ना? ठीक है? अंतर तो होता ही है। चलिए, तीसरा प्रश्न, परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग की जाने वाली विधि को क्या कहते हैं? परिवार नियोजन जब होता है, परिवार बढ़ाना होता है या परिवार के लिए पुरुषों का जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, पुरुषों में जो प्रयोग की जाने वाली विधि को हम क्या कहेंगे? तो पुरुषों में, याद रखिए महिला में नहीं, तो पुरुषों के लिए होता है नसबंदी, महिला के लिए क्या होता है बताइए? ठीक है? पुरुष अगर मान लीजिए वंश बढ़ाना नहीं चाहते, तो नसबंदी करवा दीजिए, महिला नहीं करेंगी, है ना? चलिए, चौथे प्रश्न, केवल नर मतलब मादा, सॉरी नर मतलब मेल, मेल मतलब पुरुष, में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ कौन-सी होती हैं? बताइए। पुरुष में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ बताइए, तो हम बताएँगे प्रोस्टेट ग्रंथियाँ होती है, मतलब ग्लैंड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वाँ प्रश्न है मनुष्य में शुक्राणु जनन किस आयु में प्रारंभ होता है? मतलब जो मनुष्य होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें शुक्राणु का जो है कब शुरू होता है? मनुष्य में बताएँगे तो 12 से बताया जाता था, लेकिन अब इस बुक के हिसाब से 15 से 18 बताया जाता है। ठीक है? 15 से 18। तो अभी आपको एनसीईआरटी के तहत ही 15 से 18 टिक लगाना है। बाद में जो है आप कुछ भी लगाइएगा, अभी तक 15 से 18 ही एनसीईआरटी मानता है। छठे प्रश्न की बात करें, बिना निषेचन के अंडा मतलब एग शेल वृद्धि करके वयस्क बन जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वयस्क बन जाने की, बड़ा बन जाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बिना निषेचन का, बिना फर्टिलाइजेशन का, बताइए। तो हम बोलेंगे उसे अनिषेक जनन। क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन बता देंगे। ठीक है? किसी भी ढंग से याद कर सकते हैं। परतें अलग कर दीजिए, ठीक है? जीने अलग कर दीजिए, शिष्य अलग कर दीजिए, ठीक है? चलिए, 7वाँ प्रश्न। 7वाँ प्रश्न है, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन्स कौन-सा है? बताइए, द्वितीयक। तो हम बताएँगे टेस्टोस्टेरोन। क्लियर हो गए? तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएँगे, वो सही लगाएँगे। ठीक है? द्वितीय लैंगिक लक्षण समझ गए? सेकेंडरी, ठीक है? तो सेकेंडरी जो सेक्सुअल सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं, उसकी बात हो रही है। और इसमें क्या होता है कि मतलब नर और मादा में हम अंतर को स्पष्ट कर पाते हैं, है ना? तो उसमें कौन-सा जो है हार्मोन्स होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है। क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछे कि 8वां प्रश्न कि शुक्राणु जनन में जो है, एक जो है स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो स्पर्मोटोसाइट जो होते हैं, उसमें कितने शुक्राणु बनते हैं? तो 4 ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। इस पे भी एक वीडियो मैं बना दूँगा, जो कि नए अकाडमी पे शॉर्ट वीडियो में आता है ये, एआई के साथ, तो आप देख सकते हैं। अगर 9वें प्रश्न पूछे चित्र के अनुसार, तो चित्र को हटा दिए क्योंकि मैंने एमसीक्यू तैयार किया है, तो जिस बुक से बनाया है उसका चित्र मैं दूँगा नहीं। तो शुक्र वाहिका का क्या कार्य है? बताइए। तो इसका काम ही क्या होगा? बताएँगे? शुक्राणुओं को ले जाना। शुक्र वाहिका, वाहिका मतलब ले जाना, ठीक है? चलिए, आगे चलेंगे 10वां प्रश्न है वृषण। वृषण जिसे हम थैली-नुमा संरचना में स्थित होता है। तो वृषण कहाँ होता है? थैली-नुमा एक संरचना होती है, उसमें स्थित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? तो वृषण कोश ही कहेंगे ना?
वृषण जहाँ पे होगा उस जगह को कोश कहेंगे, तो वृषण कोश कहेंगे। एक-एक सवाल मैंने दे दिया है। अगर आप देख के जाते हैं तो आपके लिए ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन-सी ग्रंथि जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है? बताइए, पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। तो हम बताएँगे ऐसे तो कई चीज़ हैं, जैसे मान लीजिए आपका आता है अधिवृषण, ठीक है? प्रोस्टेट ग्रंथि और वृषण ये सब आते हैं। लेकिन पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है कौन-सी ग्रंथि? बताइए। अंग नहीं पूछ रहा है, ग्रंथि पूछ रहा है। अंग पूछता तो 3 होता, जो कि मैंने अभी बताया। देखिए बढ़िया से बता देता हूँ। अंग अगर पूछे पुरुष प्रजनन तंत्र में अंग तो 3 हिस्से में, वृषण, प्रोस्टेट और अधिवृषण। लेकिन आपसे पूछा है प्रजनन तंत्र का हिस्सा में ग्रंथि पूछ रहा है। तो ग्रंथि बताइए? तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? क्या बताएँगे? ऑप्शन नंबर ए वल्वो-यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या बोले? वल्वो-यूरेथ्रल ग्रंथि। यही होगा क्योंकि ये ग्रंथि के रूप में है इसलिए। और भी अंग के रूप में बताएँगे। अगर मान लीजिए पूछते अधिवृषण, अधिवृषण कहाँ स्थित होता है? बताएँगे? तो वृषण के ऊपर ही है। अधिवृषण कहाँ पे होगा पता है? वृषण जहाँ पे है वृषण कोष के अंदर ही होता है लेकिन वृषण से ऊपर होता है। तो वृषण के ऊपर या पास भी आप टिक लगा सकते हैं। अगर 13वां प्रश्न पूछे चित्र के अनुसार तो हटा दीजिए चित्र को। वियर पुटिका कहाँ स्थित दिखाई गई है? तो अगर मान लीजिए आपसे पूछे वियर पुटिका जो होती है, वो कहाँ पे होती है? मूत्राशय के पास होगा और कहाँ होगा? क्योंकि प्रजनन तंत्र पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल बात है। ठीक है? तो मूत्राशय के पास है। क्या? बियर पुटिका। चलिए, मूत्राशय, मलाशय ये सब आएगा तो टिक लगा दीजिएगा। मूत्र और वियर दोनों के लिए एक ही मार्ग कौन-सा है? बताइए। बताइए जहाँ पे अगर मान लीजिए पूछ दे कि मूत्र जो होते हैं, मूत्र जो निकलते हैं और वियर भी निकलते हैं, तो दोनों जो निकलते हैं एक ही मार्ग से निकलते हैं। तो उसे क्या कहिएगा? मूत्रवाहिनी, ग्रास नली, शुक्रवाही वाहिका या मलाशय? तो देखिए मलाशय तो हमारा जो पदार्थ है वो मलाशय का माध्यम से तो उसमें तो हमारा ये नहीं निकलेगा, ये छँट गया। ठीक है? अब बताइए। तो हम कहेंगे मूत्रवाहिनी। क्या कहेंगे? मूत्रवाहिनी ऑप्शन नंबर ए। टिक लगा दी। अब देखिए नर कहे चाहे पुरुष, नसबंदी जो होते हैं, में किस नली को काट या बाँधा जाता है? काट दिया जाता है या बाँध दिया जाता है? बताइए। तो किसको काटा जाएगा? जहाँ से वियर का निकलना होता है ना? उसी को या काट दिया जाए, बाँध दिया जाता है। तो उसे हम किस रूप में कहेंगे? तो शुक्र वाहिका कहेंगे। इसी को काट दिया जाता है, क्योंकि इसी माध्यम से ना प्रोसेस होता है। उस चीज़ को काट दीजिएगा तो भाई बियर पुटिका हट जाएँगे, एक तरह से उसका माध्यम कट जाएगा। प्रोसेस सारे वही रहेंगे, ठीक है? चलिए, ये समझाने के लिए मैंने बोल दिया। इतने स्पष्ट से बोल रहा हूँ, अगर आपको इसमें कोई शब्द लगे, पढ़ने में दिक्कत लगे, तो आप ईयरफ़ोन लगा के सुन लेंगे, क्योंकि इस सब चीज़ों से सवाल आते हैं। आजकल के एग्ज़ाम में भी इस तरह के सवाल देने लगे हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि आज के लोगों को ये सब का ज्ञान होना आवश्यक होता है, क्योंकि कम ऐज में बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं, इसलिए। चलिए, मैं दे रहा हूँ, अगर आपका मन होगा पढ़िएगा इस वीडियो को, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। कोई खराब वीडियो नहीं है, बहुत अच्छी वीडियो है। बहुत लोग इस वीडियो पे कमेंट करते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहिए, ये नहीं। चैप्टर है, पढ़ाता हूँ इसलिए। मेरे अगर शब्दों से मेरे कुछ ऐसे लगते हैं कि मैं शब्द बोल रहा हूँ, तो बताइए, ठीक है? क्योंकि ये सब चीज़ भी एक प्रक्रिया है इंसान। लैंगिक द्विरूपता का मुख्य आधार क्या है? बताइए। लैंगिक में द्विरूपता होता है ना जी, दोहरा, ठीक है? तो बताइए, का मुख्य आधार देखिए, वाह लक्षण है और अगर मान लीजिए वाह लक्षण ऑप्शन में नहीं होता तो क्या लगाते? तो वाही लक्षण लगाते, वाह ऑप्शन में नहीं होता। और याद रखिए वाह लक्षण जो होते हैं नर और मादा दोनों के लिए। चलिए, 17वां प्रश्न क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव जो होता है किस अंग से संबंधित है? तो वृषण से होता है, टेस्टिस से होता है, ऐसे बोल दीजिए। तो हम उसे पेनिस बोलेंगे। देखिए यहाँ पे गलती लिख दिया है, सीसन होता है, ठीक है? सीसन होता है। तो पेनिस का क्या कार्य दर्शाया गया है? क्या कार्य दर्शाया गया है बताइए? तो हम बताएँगे बाह्य जनन और मूत्र त्याग, ये दोनों बताया जाता है। श्वसन से ही यही होता है, श्वसन लिखा जाता है। श्वसन को ही हम पेनिस बोलते हैं, है ना? पेनिस बोलते हैं। चलिए,
19वां प्रश्न है, वल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि जो होते हैं किस तंत्र का हिस्सा है? बताइए। पुरुष प्रजनन तंत्र से संबंधित है। श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र कहाँ से हो जाएगा? है। इमेज के नीचे दिए गए हटा दीजिए। अनुसार देखिए यहाँ पे एंड्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं, किस पर प्रभाव डालता है? एंड्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं, तो पुरुषों के साथ होते हैं और साथ महिलाओं के अंडाशय, जो अंडाशय होते हैं या आप उसे अधिवृक्क ग्रंथि में भी पाई जाती है। कौन? एंड्रो हार्मोन्स। तो यहाँ पे लिखिएगा पुरुषों और महिला दोनों अंगों पर होता है ये, एंड्रोजन हार्मोन्स। क्लियर हो गया? 21 है, कृत्रिम बियर निषेचन प्रक्रिया। मतलब जो स्पर्म बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, कृत्रिम रूप से जो मानव द्वारा बनाया गया है। प्रक्रिया में जो है स्त्री के गर्भाशय में क्या प्रविष्ट, प्रविष्ट मतलब प्रवेश, रखा जाता है, कराया जाता है। तो उसे क्या कहेगा? तो शुक्राणु कहेंगे, स्पर्म कहेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए। 22 क्वेश्चन नंबर, मानव प्रजनन के चरणों का सही क्रम क्या है? मानव प्रजनन के चरणों का सही क्रम बता दीजिए। तो ये है युग्म जनन या निषेचन बोल दीजिए। आगे युग्म जनन टिक लगाइए, फिर निषेचन, तब भ्रूणी विकास करिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है। अगर मान लीजिए पूछते 23वां प्रश्न कि पुरुषों में लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद किस ग्रंथि के बढ़ने से मूत्र मार्ग अवरुद्ध हो जाता है? बताएंगे? थोड़ा सा रुकावट हो जाता है, बताइए। तो प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी, यही दिक्कत करता है। 24 क्वेश्चन नंबर, कौन सा हार्मोन्स जो है मादा मतलब फीमेल के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, सेकेंडरी जिसे बोलते हैं, लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? तो एस्ट्रोजन है। क्या है? एस्ट्रोजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मादा की बात हो। 25 क्वेश्चन नंबर है, भ्रूण के विकसित होते समय कोशिकाओं के गुच्छे के रूप में या रूप में बना पिंड क्या कहलाता है? तो मोरूला कहलाता है। ठीक है, दोनों एक ही है, मोरूला कहलाएगा। गुच्छे में रहता है, शेल के गुच्छे में रहेगा। 26 क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब मतलब एक अंडा जो होता है का निषेचित करता है? कहाँ करेगा? डिंब वाहिनी में, नली में न करेगा जी, है ना? डिंब वाहिनी नली में करेगा। जी, चलिए। 27 इस चित्र के अनुसार है, तो चित्र को बताइए। डिंब वाहिनी, किताब रखिएगा तो आसानी होगा। डिंब वाहिनी को शरीर में होता ही है महिलाओं के, तो उसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है डिंब वाहिनी का? बताइए। तो गर्भाशय से जुड़ा होगा, क्योंकि उसमें जाएगा तभी तो इसमें आएगा। गर्भाशय को क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं। चलिए। 28, मानव जरायुज, ठीक है? क्या बोलिए? जरायुज प्राणी है। इसका क्या अर्थ है? बता दीजिए तो। ठीक है? तो ये अंडा नहीं देगा, ऑप्शन नंबर बी, जो सीधे शिशु को जन्म देगा। चलिए 29 क्वेश्चन नंबर, महिलाओं में जो मासिक चक्र होते हैं, की समान अवधि कितनी होती है? बता सकते हैं? मासिक चक्र आते हैं तो 28 दिन की होती है, 28 डेज़ का होता है। 30वां प्रश्न, रजो चक्र के नियमन करने वाली ग्रंथि कौन-सी है? पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। याद रखिए रजो चक्र, ठीक है? इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल। तो मेंस्ट्रुअन्स साइकिल बोल दीजिए। ग्रीवा देखिए, ठीक है? ग्रीवा कहाँ स्थित होता है? ठीक है? तो ग्रीवा जो भी होगा महिला के गर्भाशय में होगा, तो गर्भाशय के नीचे बताइएगा। तो गर्भाशय के निचले भाग में होता है ग्रीवा, ठीक है ना? आपसे पूछेगा 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन नंबर है, बर्थोलिन ग्रंथि किस प्रजनन तंत्र का हिस्सा है? बताइए। तो बर्थोलिन ग्रंथि जैसे आएगा ना, तो पुरुष नहीं, स्त्री प्रजनन तंत्र है बर्थोलिन। अगर पुरुष का पूछता तो क्या बताइएगा? वल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि बोलेंगे, ठीक है? याद रखिए। चलिए 33वां प्रश्न आ चुके हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ये, 100 क्वेश्चन इसमें से भी बनाए हैं। मानव एक लिंगी प्राणी है, इसका तात्पर्य क्या है? तो ये है कि नर और मादा को स्पष्ट विभाजन जो है करता है। यही ऑप्शन नंबर बी सही। 34वां प्रश्न क्या है कि चित्र की बात करें, चित्र को हटा दीजिए। अंडाशय की बात करें, ओवरी की बात करें, ओवरी की संख्या कितनी दिखाई गई है? बताइए। एक तरफ से आप अगर देखें,
इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन को ऑप्शन गलत है, छोड़ दीजिए इसको, गलत से सेट हो गया। चलिए, हाँ जी, 35वां प्रश्न। मूत्र त्याग के लिए महिलाओं में कौन-सा अंग जो है चित्र में दर्शाया गया है? बताइए, मूत्र वाहिनी में, ठीक है? यार देखिए, मूत्र त्याग जब होता है, तो महिलाओं के कहाँ है? मूत्र वाहिनी में ही होगा ना, ठीक है? चलिए, 38 36 चित्र को हटाइए। जननांगों के बाहरी हिस्से में लघु भ्रष्टों के बाहर कौन-सी संरचना है? ठीक है? लाविया, मिनोरा बोलते हैं। तो हम बोलेंगे लाविया, क्या बोलिएगा? मजोरा बोलिएगा। 37वां प्रश्न है, युग्म जनन युग युग्मक है जनन प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? बताइए। तो युग्मकों का होगा, ठीक है? गेमेटिस बोलते हैं, गेमेटिस, इसे भी छोड़ सकते हैं। निषेचन बताइए, निषेचन के बाद अगली जो अवस्था है कौन-सी होती है? भ्रूणी विकास होता है। चलिए 39 इसे भी हटाइए। मूत्राशय किस हड्डी के ठीक पीछे स्थित दिखाया गया है? तो जंघन अस्थि, महिलाओं में होने वाली जो है प्रक्रिया है ये। जंघन अस्थि बोलते हैं, जिसे हम प्यूबिक बोन बोलते हैं, ठीक है? चलिए, 40वां प्रश्न है कि एस्ट्रोजन के अलावा कौन-सी ग्रंथि रज्जो चक्र से जुड़ी हुई है? पिट्यूटरी, क्योंकि उसी से संबंधित है, ठीक है। 41वां प्रश्न आ चुके हैं, महावीर चक्र में, महावीर चक्र, अच्छा, महावीर चक्र में जो है पुटिका प्रावस्था की अवधि सामान्यतः कितने दिन की होती है? तो हम 10 से 12 दिन बता देंगे। महावीर चक्र में पुटिका प्रावस्था किस अवधि, मतलब सामान्यतः कितने दिन की होती है? तो 10 से 12 दिन। अगर मान लीजिए 42वां प्रश्न पूछे, किस हार्मोन्स को गर्भावस्था हार्मोन्स भी कहा जाता है? तो हम बताएँगे प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर, भ्रूणी विकास किस अवधि को कहा जाता है? तो हम बताएँगे भ्रूणी विकास, ठीक है? तो भ्रूणी विकास जो होते हैं, अंडाणु जो होते हैं, उसके निषेचन के 10 सप्ताह तक की अवधि को कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पे निषेचन के 10 सप्ताह तक, निषेचन के 10 सप्ताह तक। चलिए 44वां प्रश्न है, रिलैक्सिक हार्मोन्स का स्राव जो है शरीर के किस भाग द्वारा होता है? हम बताएँगे प्लेसेंटा द्वारा होता है। रिलैक्सिंग मतलब रिलैक्स हो जाता है। 45 क्वेश्चन, गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो हम बताएँगे जरायु कहते हैं गर्भ के बाहरी झिल्ली को। 46 क्वेश्चन नंबर, संयुक्त जुड़वा ट्यून्स जिसे बोलते हैं, का जन्म कब होता है? जब विभाजन के 12वें दिन के बाद हो तभी, विभाजन में देरी होने लगे तब होता है जुड़वा। चलिए, 47 क्वेश्चन नंबर है, स्तन ग्रंथियों से जो है दूध का जो स्राव होता है, दूध का निकलना, स्राव करने के मुख्य भूमिका किस हार्मोन्स की है? तो ऑक्सीटोसिन की है, ये हम पढ़ चुके हैं, सब में पढ़े हैं। 48 क्वेश्चन नंबर है कि मादा के किन जननांगों को अविकसित शिशन कहते हैं? शिशन लिखा जाता है, बताइए। पेनिस कहते हैं, किस संज्ञा दी जाती है? तो हम बताएँगे क्लाइटोरिस को। क्या बोलेंगे? क्लाइटोरिस, ठीक है ना? 49 क्वेश्चन नंबर है कि वृषण, टेस्टिस के आवरण को क्या कहते हैं? तो हम उसे पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। 50 प्रश्न, स्त्री जो होते हैं, स्त्री में दूध बनने की प्रक्रिया के लिए कौन-सा हार्मोन्स आवश्यक है? दूध बनने की प्रक्रिया में, तो हम बताएँगे प्रोलेक्टिन। क्या बोलिएगा? प्रोलेक्टिन, ठीक है? 150 51 क्वेश्चन आ गए, 151 51, मेंटेगुमरी ग्रंथियाँ शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो मोंटेगुमरी ग्रंथियाँ जो होती है शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो स्तन में पाई जाती है।
52 मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब का निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नली में करता है। 53 भ्रूण के विकसित होते समय कोशिकाओं का गुच्छा पिंड क्या कहलाता है? तो मोरूला कहलाता है। क्या कहलाता है? मोरूला कहलाता है। 54 क्वेश्चन कौन सा हार्मोन्स मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? तो हम बताएंगे एस्ट्रे एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन। 55 प्रश्न रज्जो चक्र का नियमन कौन सी ग्रंथि करता है? तो पीयूष ग्रंथि करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। 56 क्वेश्चन नंबर पुरुष में 50 वर्ष की आयु के बाद मूत्र मार्ग अवरुद्ध होने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना। 57 क्वेश्चन नंबर मानव प्रजनन के चरणों का सही क्रम पहचानिए। बताइए। युग्म जनन, निषेचन और भ्रूणीय विकास पढ़ चुके हैं। 58 क्वेश्चन नंबर कृत्रिम जो बियर होते हैं निषेचन की प्रक्रिया स्त्री जो होते हैं स्त्री के गर्भाशय का क्या मतलब स्त्री के गर्भाशय में क्या प्रवेश किया जाता है प्रविष्ट कराया जाता है? तो हम बताएंगे शुक्राणु किया जाता है, स्पर्म किया जाता है। 59 मानव चरायूज है इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा शिशु से संबंधित है, शिशु जन्म देता है। अगर हम पूछे महिलाओं के मासिक चक्र का समान अवधि 28 दिन। ये सब हो चुका है तो दोहराएंगे नहीं। अब देखिए यहाँ से एफ एस एच और एल एच ठीक है। अब बताइए ये हार्मोन्स है तो हार्मोन्स का स्राव जो होते हैं निकलते हैं किस ग्रंथि द्वारा होते हैं बता सकते हैं? तो देखिए ये हाइपोथैलेमस में होते हैं। हाइपोथैलेमस के जो हाइपोथैलेमस तो अलग बात है। इस ऑप्शन के हिसाब से पीयूष ग्रंथि मतलब यह जो स्राव होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। लेकिन हाइपोथैलेमस के जो होते हैं हाइपोथैलेमस के एफ एस एच आर एफ और एल एस एच आर एफ का इसका नियमन करते हैं हाइपोथैलेमस के। याद रखिएगा। तो ये आप उसे सुन सकते हैं नहीं सुनिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीयूष ग्रंथि टिक लगाइएगा। 62 है कि किस हार्मोन्स को गर्भा गर्भ अवस्था हार्मोन्स कहा जाता है? तो हम बताएँगे प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं, है ना? प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं, गर्भ अवस्था का हार्मोन्स कह दीजिए इसे। अब बताइए रिलैक्सिंग हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है? शिशु इस समय गर्भाशय मुख को चौड़ा करना, उसी को रिलैक्सिंग हार्मोन्स कहते हैं। 64 क्वेश्चन नंबर है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव जो है किसके द्वारा होता है? तो कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। 56 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किसे नर लिंगिक हार्मोन्स कहते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। 66 क्वेश्चन नंबर हाइपोथैलेमस के एफ एस एच आर एफ और एल एच आर एफ किसका नियमन करता है? तो वो करता है बता सकते हैं किसका करेगा? तो करेगा एफ एस एच और एल एच दोनों को करेगा। ये हम पढ़ चुके हैं। और इसमें कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। स्राव करती है। 67 क्वेश्चन नंबर है कि जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स होते हैं का स्राव जो है शरीर के किस भाग से होता है? तो प्लेसेंटा द्वारा होता है, याद रखिएगा। ठीक है? और भी बात कर लें 68 क्वेश्चन नंबर है कि स्त्री में द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण होते हैं का विकास किस हार्मोन्स के कारण होता है? बता दीजिए। तो द्वितीय लैंगिक की बात हो रही है तो हम एस्ट्रोजन का नाम सुने होंगे, है ना? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए एफएसएच का पूरा नाम क्या है? ठीक है? बताइए। इमेज के अनुसार है। तो हम इसे बताएँगे फोसी फोलिसेल स्टुमिट जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फोलिसेल बताइए। एफएसएच का पूरा नाम क्या है बताइए? तो हम बताएँगे फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है? चलिए 70 प्रश्न है। दूध स्राव के मुख्य भूमिका किस हार्मोन्स की होती है? बता सकते हैं? तो ऑक्सीटोसिन का होता है। फिर से 71 क्वेश्चन नंबर मोंटे गुमरी जो ग्रंथियाँ होती है शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो बताएँगे गर्भाशय में पाई जाती है।
देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक है। मोंटेगोमरी ग्रंथियाँ जो है कहाँ शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो स्तन में पाई जाती है। तो एक सवाल याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा लगता है मिस्टेक कर दिया है। 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ है कि मोंटेगोमरी ग्रंथियाँ जो होती है, ये स्तन में होती है। देखिए, ये थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है। चलिए 72 स्त्रियों में दूध बनने की क्रिया के लिए कौन-सा हार्मोन ज़िम्मेदार है? बताइए, दूध बनने के लिए। प्रोलैक्टिन पढ़ चुके हैं। संयुक्त जुड़वा 12 दिन के बाद भ्रूण का विभाजन होना। सब 74वाँ महावीर चक्र, पुटिका प्रावस्था 12 से 10 से 12 भ्रूणी विकास की अवधि बताइए। निषेचन के 10 सप्ताह। गर्भ की सबसे बाहरी जो है झिल्ली, जरायु पढ़ चुके हैं ना? वृषण के आवरण का क्या नाम है? पेरिटोनियम। एलएच एलएच का पूर्ण रूप बताइए। तो एलएच का क्या होता है बताइए? तो ल्यूटेनिजिंग हार्मोन्स। चलिए इसका आंसर का जवाब दीजिएगा और आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं आएगा और भी जो है पीडीएफ में दे दिया हूँ, देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। प्रजनन तंत्र से बहुत काफ़ी हो गया। जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट वीडियो आते हैं रोग उपचार से संबंधित और खत्म करेंगे बायोलॉजी। फिर पादप जगत से अलग एक टॉपिक बना दूँगा, ठीक है?